गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 7th लेक्चर 14th होगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को पहले पढ़ते हैं, बुक खोल लीजिए और उसके बाद सॉल्यूशन की बात करेंगे। बहुत ईजी हुए हैं। क्वेश्चन 7th, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल together contributed 100 rupees towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfy this data. You may take their contribution x and y, draw the graph of the same. इस सॉल्यूशन एक ग्राफ एक ड्रा करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ ऐसे है। 2 स्टूडेंट है क्लास 9th में पढ़ती हैं, एक यामिनी और फातिमा है। दोनों ने मिल करके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कुछ रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि इसको मान लो इसने x रुपये किए और इसने कितने y रुपीज़ डोनेट किए और दोनों ने कुल मिलाकर कितने डोनेट किए हैं? ₹100। दोनों ने 100 डोनेट किए हैं। पीएम रिलीफ फंड किस लिए होता है बेटा? जानकारी के लिए जान लो। देश में नेचुरल क्लाइमेटीज, अर्थक्वेक, डिसास्टर इस तरह के होते रहते हैं, फ्लड आती रहती है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं। उसके लिए कंट्रीब्यूशन बना हुआ है, फंड बना है पीएम से। उस स्टेट को या जो पीड़ित हैं, विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनको दिया जाता है। किसी को खाना होना, किसी को घर बन जाता है। उसमें डिफरेंट टाइप के लोग हमारे आप जैसे डोनेट करते हैं, गवर्नमेंट में उसमें कंट्रीब्यूट करती है। तो ये दोनों बच्चे देखो कितने सिंसियर और इंटेलिजेंट हैं और कंट्री के लिए वफादार हैं कि इस फंड में इन्होंने 100 रुपये डाला। पता नहीं ये कितना डाला, ये कितना डाला। ये क्वेश्चन ने कहा कि मान लो कि ये एक्स डाला होगा और ये वाई रुपीज़ डाला होगा। आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है 2 वेरिएबल का और उन्होंने कहा कि ग्राफ प्लॉट करके बताओ। सिर्फ ग्राफ प्लॉट करके आपको ड्रा कर देना है। ठीक है, चलिए आइए। जो चीज़ नहीं पता उसको क्या करते हैं बेटा? लेट करते हैं। तो क्वेश्चन ने ऐसे कहा भी है, पता तो है, रुपीज़ नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि x रुपया है। तो लेट कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी, सॉल्यूशन हो गया आपका। लेट कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी ₹x, ये रुपीज़ है। ठीक है, एंड कंट्रीब्यूशन बाय फातिमा, कंट्रीब्यूशन बाय फातिमा ₹y। ये तो क्वेश्चन नहीं कह रखा। ठीक है, टुगेदर कंट्रीब्यूट कितना किया इन्होंने? कंट्रीब्यूटेड टुगेदर कितना किया इन्होंने? 100 रुपीज़। कितना किया इन्होंने? ₹100। यहाँ तक भी क्वेश्चन ने दिया है। अच्छा, तो इससे लीनियर इक्वेशन नहीं बन जाएगा। ये कोई क्वेश्चन है भाई, दोनों ने कंट्रीब्यूट किया टुगेदर मतलब x + y, दोनों को जोड़ के। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ x + y = ये 100 ऑलरेडी है। ये इक्वेशन बन गया। ये कौन सा बना? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। x और y देखो 2 वेरिएबल है ना, तो आपके पास से लीनियर इक्वेशन आया। इसको मैंने बॉक्स में कर दिया। अब क्या करना है? कह रहे हैं कि एक ग्राफ ड्रा करो। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए 2 वैल्यू यानी कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? कोऑर्डिनेट्स, एक की वैल्यू रखोगे दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो अब क्या करते थे? एक बॉक्स बनाते थे। मैंने बताया था ना, एक टेबल कह लो, टेबल बॉक्स का टेबल। यो टेबल आपका बना, इसको आपने कहा एक्स वाई क्यों? क्योंकि इक्वेशन एक्स वाई में है। अगर जेड और पी में रहता तो जेड और पी लिखते हैं, रटना नहीं है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि वर्क और डिस्टेंस की बात थी, तो मैंने एक्स वाई की बजाय डब्ल्यू और एस जी मान लिया था इसी एक्सरसाइज में। अच्छा, डिफरेंट वैल्यू रखेंगे, x की और y की वैल्यू आएगी। तो कैसे रखेंगे? इसको थोड़ा ऐसे कर लें। y = ये 100 अपनी जगह पे है, y = 100 अपनी जगह पे है और ये x इधर आएंगे ऐसे। ठीक है, अब बात बन गई। x की जो वैल्यू रखोगे उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। आटा की चक्की है, जिस तरह का गेहूं डालोगे उस तरह का आटा निकलेगा। जितनी बार डालोगे उतनी बार निकलेगा। ये मेरे बच्चों को बात समझ आ गई। मैंने कहा था कि किसी नंबर से स्टार्ट करो, 0 और 2। हाँ, ये ध्यान रखना कि 2 कोऑर्डिनेट जरूरी है किसी ग्राफ को बनाने के लिए। 2 कोऑर्डिनेट से तो लाइन बनाएंगे। हाँ, मैंने रेकमेंड जरूर किया था कि आप 3 कर लोगे तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा ग्राफ, लेकिन 2 पे भी मेरे बच्चे अगर लाइन ड्रा कर दिए वो भी सही है, 3 पे कर दे तो वो भी सही है, नंबर कटेगा नहीं। थोड़ा एग्जामिनर कहीं प्लस माइनस रहेगा, खुश होकर के नंबर दे देगा 3 स्टेप तक के। ठीक है बेटा, आइए चलिए। तो मैंने कहा कि स्टार्ट 0 से करिए, 5 से -1 2 3, चॉइस इज योर्स, जो मर्जी करो। 0 से इसलिए करते हैं कि छोटा हो जाता है। आइए, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ आते हैं कि इफ़ x = 0, तो x = 0 माना आपने, तो y = क्या आएगा बेटा? y = आएगा 100 - 0 आ गया 100।
तो y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 100। अच्छा चलिए अब x इक्वल टू इफ x इक्वल टू कुछ और मान लो। एक चीज़ ध्यान देना बेटा, कुछ स्ट्रेटेजी एग्जाम में कॉमन सेंस की करनी होती है। यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन है ना, जितना बड़ी फिगर रखोगे उतना ही y की वैल्यू कम आएगी। तो y की वैल्यू कम मतलब कि y कोऑर्डिनेट जो y होगा एक्सिस कम आएगा, उतना ही छोटा ग्राफ बनेगा, आपको जगह मिल जाएगी। अदरवाइज मेजरमेंट पैरामीटर यूनिट सेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो हम एक बार x इक्वल टू 50 माने। कहे सर ये पहले तो 1 2 मानते थे, 50 क्यों? मैंने कहा कि स्ट्रेटजी, यहाँ पे 1 मान लोगे तो 99 हो जाएगा। 99 में कितना बड़ा ग्राफ बनाओगे? छोटा ना, बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए 50 रखेंगे। तो यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। तो इफ x इक्वल टू 50 रखते हैं तो y इक्वल टू 100 माइनस 50 इक्वल टू 50। देखो 50 के बाद भी इतना बड़ा आया, तो सोचो 1 2 रखते तो क्या होता। इतने पे आपका आंसर आ जाएगा। मुझे अच्छा लगता है कम से कम 3 पॉइंट या माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हो, दिमाग से सोचो। या माइनस कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस ये और बड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए तीसरे पॉइंट में भी प्लस ही की फिगर x की जगह पे प्लस ही रखेंगे ताकि सब्ट्रैक्ट होकर छोटा आ जाएगा। क्या मान ले? 100 मान लेते हैं। अच्छा चलो आपकी भी बात रख लेते हैं, ये 100। तो y इक्वल टू ये 100 कहाँ गया इक्वेशन? 100 माइनस 100 y इक्वल टू 100 माइनस 100 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे बेटा x का 100 रखा, आपकी चॉइस से y 0 आ गया। अच्छा तो कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे ही बन गए। पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ेंगे कि कैसे कोऑर्डिनेट बना। x पहला वाला x होता है ना, x 0 रखा तो y कितना आया 100। देखो कोऑर्डिनेट ऐसे बन गए। यहाँ पे x पहला क्या होता है, x तो 50 रखा तो y कितना आया 50। यहाँ भी कोऑर्डिनेट बन गया, x को 100 रखा तो y कितना आया 0। ठीक है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, c मान लीजिए, आपकी मर्जी। यहाँ से भी कोऑर्डिनेट निकाल दोगे। पहला x होता है तो x वाले को पहले लिखेंगे, y वाले के बाद में। यहाँ पे भी देखो 50 और 50, यहाँ पे भी देखो 100 और 0। बात समझ में आ गई? आ गई। चलिए अब जब मुझे पॉइंट कोऑर्डिनेट मिल गए, ए बी सी मिल गए, तो लाइन ड्रा करने में कौन सी बड़ी बात है। और जरा लाइन फटाफट ड्रा करते हैं और उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ले लूँ, ले लेते हैं। चलो ये टेढ़ा बन जाएगा, डोंट माइंड प्लीज। चलिए अब मेरे बच्चों के दिमाग में आया ये ओरिजिन है, ओरिजिन 0 0 होता है। ठीक है बेटा, 0 0। ये क्या हो गया, ये x, तो ये x डैश माइनस वाला, ये y है ना, y प्लस ऊपर रहता है तो y डैश मतलब माइनस के एरिया। अच्छा कितना माने, ये बड़ा स्ट्रेटजी होती है। इस पे पॉइंट कितना लोकेट करें। ग्राफ तो इतना पेपर आता है आपका, तो बहुत बड़ा बड़ा फिगर है भाई, 100 100, y पे 100 तो करते रह जाओगे और x पे भी 100 है तो करते रह जाओगे। तो कुछ ऐसा ना मान लें, कुछ छोटा ग्राफ बनाने के लिए कि यहाँ पे एक पैरामीटर बना दें, यूनिट सेट कर दें कि 1 यूनिट इक्वल टू या 1 पॉइंट इक्वल टू 100 यूनिट, जो मर्जी कर लो। ठीक है ना, या 100 को 1 मानो, जैसे 100 होगा तो इसको 1 यूनिट मानेंगे। यूनिट का मतलब स्केल पे। ठीक है, 100 को 1 यूनिट, तो ये बहुत ही बड़ा हो गया। सॉरी ये नहीं मानेंगे, 20 को मानते हैं। 20 चलेगा, ये चलेगा ना। 20 इक्वल टू 1 यूनिट, यानी स्केल क्या, स्केल लोगे 20 पॉइंट को 1, जो मेरा 1 रहेगा वो 20 को बिलोंग करेगा स्केल पे। यहाँ पे 1 रहेगा वो 20 को बिलोंग करेगा। और पॉइंट दे देते हैं कितना, 100 है ना, तो 5 में हो जाएंगे 1 2 3 4 एंड देन 5। अच्छा यहाँ पे भी माइनस तो कोई है नहीं, लेकिन कुछ लिख लो प्रेजेंटेशन के लिए। ये 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। जितने डिस्टेंस पे ये रखे हो ना, उतने डिस्टेंस पे सबको रखना, ध्यान रखना, क्योंकि 120 के बराबर है। ये बराबर होना चाहिए तभी सही बनेगा। 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड देन 5। इसको भी मैं 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, 4 लिखूँ, 5 लिखूँ। ये -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 एंड देन -5। इधर प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस। बात समझ में आ गई? चलिए इंपॉर्टेंट इज दिस, स्केल का 1 पॉइंट आपका, इसका 1 पॉइंट आपका 20 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब देखो ग्राफ ड्रा करने हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ और इसमें 20 मान लो। अगर मैं बेटा एक चीज़ कहूँ आप लोगों से कि इसके बीच का ये जो छोटा वाला कितने को बिलोंग करेगा। अगर यहाँ पे कर दूं मैं तो ये 20 है ना, यहाँ से यहाँ तक 20 है तो इसका आधा 10 है ना। तो अगर कहीं कहीं 30 को मेजर करना होगा तो ये कितना हो गया 20 और इसका आधा 10 30, तो यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये है। ये बात समझ में आ गई? चलिए
ग्राफ ड्रा करते हैं। पहले कोऑर्डिनेट ए को लेते हैं 0 और 100 को। तो x 0 है, क्या है x 0, पहला क्या होता है x, दूसरा y, x 0 है, x 0 बात है कि चाहे इसको लूँ मैं चाहे इसको लूँ 0, तो 0 का मतलब ये, 0 का कोई साइन नहीं होता इधर या इधर, कोई नहीं। उसके बाद 0 पे मैंने किधर चलूँ बेटा, y किधर है 100, 100 प्लस है माइनस प्लस है, इधर 100 चलूँगा, 100 तो है नहीं, कोई बात नहीं, मैंने माना है कि एक 20 का, तो यहीं पे पेन यहाँ उठाऊंगा नहीं, 1 आऊँगा ऊपर, ये कितना आ गया, मैं 1 आया नहीं 20 आ गया, ये कितना आया 40, ये कितना आया 60, ये कितना आया 80, ये कितना आया 100 आ गया ना बेटा, देखो 100 क्यों, क्योंकि हमने 20 को 1 को 20 माना है, तो यहाँ से यहाँ आया तो 20 आया, यहाँ से आया 40, इस तरह से। ये हमने क्या लिखा 0 और 100, ये मेरा पॉइंट आ गया। अच्छा, ये x 50 है, दूसरा x 50 है, और इसको क्या लिखते हैं बेटा a, x 50 है और y भी 50 है, यहाँ पे मैं रखूँगा x 50 प्लस है ना इधर, तो 50 का मतलब ये 20 हुआ, यहाँ आया तो 40 हो गया, और 50 का मतलब कितना हुआ बेटा, ये जब 20 के हैं तो इसका आधा कितना हो गया 10, तो 20 40 एंड 10 कितना हो जाएगा ये 50, ये दिस इज द लोकेशन। ये कौन सा होगा, ये b होगा, इसको मैं लिख दूँ b, और b का कोऑर्डिनेट क्या लिख दूँ 50, ये 50, यहाँ से 50 आया, कलम उठाऊंगा नहीं, यहीं से ऊपर भी 50 चलूँगा, तो ये 20 है ना, यहाँ 20 आ गया, यहाँ 40 आ गया, और 50 तो कहीं इसके बीच में होगा, है ना, तो यहाँ से कलम उठाया, और इसी के ठीक सामने बेटा यहाँ पे मैंने ये बना दिया, ठीक है। तो इसको हमने b लिखा, और b कितने को है, हाँ ये नहीं है कोऑर्डिनेट b, सॉरी, ये तो मैंने पॉइंट ऐसे बना दिया था, ये मेरा 50 और ये 50 आया, सॉरी, ठीक है, ये मेरा 50 और 50 आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं बेटा, ये पॉइंट नहीं है, ध्यान रखना, ये मैंने गलती से बोल दिया था, ठीक है, बी पॉइंट ये है। अच्छा, अब आते हैं सी पे, सी माना था ना इसको, तो x 100, x प्लस है, किधर जाएंगे इधर, 100 का मतलब कि ये 20 हो गया, एक को 20 माना है ना, तो एक का 20 40 60 80 एंड देन 100, यहाँ पे पेन रखूँगा, और ऊपर कितना चलो 0, y पे कितना 0, प्लस या माइनस किधर भी करो, 0 का कोई साइन नहीं होता, तो यहीं का यहीं में रह गया, है ना, x पे तो आया 100 पे, और y यहीं रह गया, क्योंकि y 0 है, ना ऊपर ना नीचे, यहीं पे, तो ये c पॉइंट हो गया, और c पॉइंट बिलोंग करेगा 100 और 0 को, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा, आप क्या करते थे कि इन तीनों को मिला दीजिए, आपका ग्राफ बन जाएगा। आप स्केल से लेंगे सीधा होगा, हो सकता है कि मेरा टेढ़ा आ जाए, तो थोड़ा पीछे से, पीछे की कहानी मैंने आपको बताया था, क्यों पीछे से, ऐसे हो गया, ठीक है। चलिए, स्केल से आपका सीधा आएगा, ठीक, और मैंने थोड़ा आगे पीछे क्यों लिया, क्योंकि x की वैल्यू और रखोगे तो y और आएगा, और कोऑर्डिनेट बनेंगे, क्या पता और आगे जाए और नीचे आए, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा आगे। अदरवाइज पॉइंट तो आपका A to C ही है, यहीं से यहीं तक आपका मेन ग्राफ तो यही है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए उसको मैंने बनाया। ये किसको बिलोंग करेगा, ये जो स्ट्रेट लाइन आई, ये स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन को बिलोंग करेगी, x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये किसको, x प्लस वाई इक्वल टू 100 या y इक्वल टू 100 माइनस एक्स, आपकी मर्जी, ठीक है। कुछ इसके मतलब होते हैं, जरा मतलब समझिए। इस स्ट्रेट लाइन पे जितने कोऑर्डिनेट हैं, ये तीनों के तीनों, एक नहीं दूसरा ही नहीं, यही दो नहीं, यही नहीं, तीनों के तीनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तीनों की बारी बारी से एक्स वाई की वैल्यू रखिए, लेफ्ट और राइट बराबर हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन ने सिर्फ इतने ही कहने की बात कही थी, ठीक है बेटा, ये आपका हो गया, ग्राफ ड्रा हो गया, इसका इंटरप्रिटेशन मीनिंग बता दिया, ठीक। चलिए, ये सेट करने से पहले बहुत ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे, ठीक है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ बेटा, इस अपील से बोर नहीं होना है, आप अनुशासित बनिए, डिसिप्लिन में रहिए, आपका डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाएगी। राष्ट्र हित में बिजली बचाए, आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड योर लिटिल सेविंग may be useful to needy, mind it. Theft of electricity is a punishable offense. Thank you very much. Good night all of you.